हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बजाज ऑटो के इंजन में मोबिल ज़्यादा जल जा रहा है, आप बार बार मोबिल डालते हैं और मोबिल अंदर में बार बार जल जा रहा है, तो उसे सही कैसे कर सकते हैं। उस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आगे आने वाली सारी पार्ट आपको समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग सबसे लास्ट में थ्रस्ट वाशर को लगाए थे। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्रैंक को लगाएंगे, और ये जो क्रैंक है ना वो पुराना ही लगेगा क्योंकि पुराना वाला सही था। तो पहले तो हम क्रैंक को साफ़ कर लिए थे अच्छे से। अभी क्या है कि धूल मिट्टी जम गया है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्रैंक को फिट करेंगे। क्रैंक को फिट करने से पहले दोस्तों, जहाँ पे क्रैंक को लगानी है ना वहाँ पे नया वाला इंजन ऑयल को लगाएंगे, और साथ में क्रैंक पे भी इंजन ऑयल को लगा देंगे। उसके बाद फिर क्रैंक को फिट करेंगे। तो क्रैंक को हम लोग फिट कर दिए हैं। उसके बाद ऊपर से इंजन ऑयल को डाल देंगे, और इंजन ऑयल को डालते वक्त क्रैंक को आपको घुमाना है और चारों तरफ अच्छे से इंजन ऑयल को लगा देना है। उसके बाद फिर इसमें हमें कनेक्टिंग को फिट करना है। तो ये रहा नया कनेक्टिंग। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीआर बैरिंग को फिट करेंगे। तो ये रहा हमारा नया सीआर बैरिंग। तो चलिए फिर इसको पैकेट से फाड़ के बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर कनेक्टिंग में इसको फिट करेंगे। और आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि सीआर बैरिंग को कनेक्टिंग में किस तरीके से फिट किया जाता है। तो सीआर बैरिंग को कनेक्टिंग में फिट करना बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपको पहले सीआर बैरिंग को लेना है, उसके बाद कनेक्टिंग के ऊपर में कुछ इस तरीके से रखना है, और थोड़ी सी प्रेस करेंगे ना तो ये कट से आवाज़ करेगा। तो जब कट से आवाज़ करे ना तो समझ जाइएगा कि सीआर बैरिंग अच्छे से फिट हो चुका है। तो कनेक्टिंग का काम जो था दोस्तों वो फिनिश हो चुका है। अब उसके बाद हमें पिस्टन को कनेक्ट करेंगे कनेक्टिंग से। तो ये रहा अपना नया पिस्टन, और इसके साथ में एक कनेक्टिंग पिन भी है जो कि कनेक्टिंग से पिस्टन को कनेक्ट करेगी, और साथ में ये रिंग भी है जिसको पिस्टन के ऊपर में हम लोग चढ़ाएंगे। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ये जो पिन है ना, ये पिन को पिस्टन में थोड़ी सी डालेंगे, फिर बीच में कनेक्टिंग को लाएंगे, उसके बाद फिर पिन को पूरा लगा देंगे, मतलब पूरा अंदर तक डाल देंगे ताकि कनेक्टिंग से पिस्टन कनेक्ट हो जाए। तो ये लग चुका है। अब उसके बाद इसके ऊपर ना एक लॉक आता है जो कि यही प्लास्टिक में होगा। तो चलिए फिर इसमें से लॉक को निकाल लेते हैं, फिर पिस्टन में लॉक को फिट कर देंगे। तो ये रहा लॉक। अब इसको पिस्टन के ऊपर में लगा देते हैं ताकि पिन जो है ना, जो कनेक्टिंग से पिस्टन को कनेक्ट करके रखी है, वो पिन बाहर ना आए। तो ये लॉक को नोज प्लायर से फिट कर देंगे। तो ये लॉक लग चुका है। अब उसके बाद जहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग में सीआर बैरिंग को लगाए हैं ना, वहाँ पे इंजन ऑयल को अच्छे से लगा देंगे, और थोड़ी सी इंजन ऑयल को सिलेंडर में भी लगा देंगे, यानी कि जहाँ पे लाइनर है ना वहाँ पर भी लगा देंगे, क्योंकि हमें अभी पिस्टन को सिलेंडर के अंदर में फिट करना है। तो मोबिल को सिलेंडर में अच्छे से लगा दिए हैं, क्योंकि अभी हमें पिस्टन के ऊपर में रिंग को चढ़ाना है। तो अभी क्या है कि सिलेंडर से ऊपर ही पिस्टन को रखना पड़ेगा। तो पुश रॉड पुराना वाला है ये, इसको डाल दिए हैं, और उसके बाद कुछ इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर में पिस्टन को रख दिए हैं। इतना सब हो जाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग ऑयल रिंग को चढ़ाएंगे सबसे नीचे वाला भाग में। तो स्प्रिंग को लगा दिए हैं। अभी इसके ऊपर से हमें रिंग को लगाना है, और ये जो दोनों का सेट है ना, ये दोनों सेट को ही ऑयल रिंग बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि पिस्टन के ऊपर में रिंग को किस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो सबसे नीचे वाला में रिंग को लगा दिए हैं। अब उसके बाद हमें बीच वाला में रिंग को लगाने का है, और ये जो बीच वाला रिंग है ना, इसको कंप्रेशन का सेकेंड रिंग बोलते हैं। तो बीच वाला भी रिंग को लगा दिए हैं। अब हमें ऊपर वाला रिंग को लगाने का है। ऊपर वाला रिंग को कंप्रेशन के टॉप रिंग बोलते हैं। तो दोस्तों तीनों रिंग लग चुका है, और तीनों का नाम भी मैं आपको बता दिया हूँ। जो सबसे नीचे वाला रिंग है ना, इसको ऑयल रिंग बोलते हैं, और बीच वाला रिंग को कंप्रेशन के सेकेंड रिंग बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला रिंग है उसको कंप्रेशन के टॉप रिंग बोलते हैं। और ये तीनों अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हमें रिंग को सेटिंग करने का है कि कौन सा रिंग किस तरफ रहेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से रिंग को सेटिंग किया जाता है। रिंग को सेटिंग करने से पहले दोस्तों रिंग के ऊपर में इंजन ऑयल को थोड़ा लगा दीजिएगा ताकि रिंग अच्छे से सेटिंग हो सके। तो ये रिंग अच्छे तरीके से सेटिंग हो चुका है। अब उसके बाद रिंग के ऊपर में रिंग पुलर को लगाएंगे, फिर पुलर को रिंग के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, मतलब टाइट करके सेट करेंगे। उसके बाद फिर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन को डालेंगे।
तो रिंग पुलर सेट हो चुका है रिंग के अकॉर्डिंग। अब हमें पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डालनी है। तो पिस्टन को सिलेंडर के अंदर में डालने के लिए दोस्तों हमें हथौड़ी के पिछले वाला जो भाग है ना, जो बेट जिसको बोलते हैं, उसको हल्के हल्के जोर से पिस्टन के ऊपर मारेंगे। उसके बाद पिस्टन ईजिली सिलेंडर के अंदर में चले जाएगा, जैसा कि चले गया, देख लिए। तो सिलेंडर के अंदर में पिस्टन फिट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कनेक्टिंग के निचले वाला भाग है ना, जिसमें सीआर बैरिंग को लगाए थे, उसको फिट करेंगे। और वो 2 बोल्ट से फिट होगा। और वो 2 बोल्ट है ना, वो 9 नंबर का बोल्ट है, तो 9 नंबर के रिंच से टाइट होगा। तो ये फुल टाइट हो चुका है। इसके बाद अब हमें दोस्तों क्रैंक में क्लच बड़ा फ्लाईव्हील को फिट करेंगे। उसके बाद क्रैंक को घुमाएंगे और चेक करेंगे कि हम जो पिस्टन को अभी फिट किए हैं वो फ्रीली मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये फ्रीली मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि पिस्टन हमारा अच्छे से फिट हो चुका है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वही चीज़ है जिसके ऊपर में पुश रड फिट होता है और ये जो है कैम शाफ्ट में फिट होता है। तो ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कैम शाफ्ट को फिट करना है। तो ये रहा कैम शाफ्ट। इसके ऊपर में थोड़ा इंजन ऑयल को लगा देंगे। उसके बाद फिर कैम शाफ्ट को इंजन में फिट करेंगे। तो कैम शाफ्ट तो अच्छे से फिटिंग हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे एक वरिंग कम था, तो यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ना पैकिंग को लगाने का है। और पैकिंग को लगाने से पहले दोस्तों इसके ऊपर में ना पूरा में रेसी बॉन्ड को लगा देंगे, यानी कि सुलेशन को लगा देंगे। उसके बाद फिर ऊपर से पैकिंग को लगाएंगे। तो रेसी बॉन्ड को पूरा में अच्छे से लगा दिए हैं। अब उसके बाद फिर इसके ऊपर में पैकिंग को फिट करेंगे। तो ये पैकिंग को भी फिट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर भी दोस्तों हमें सुलेशन को थोड़ा थोड़ा चारों तरफ में लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर में हमें कवर को लगाने का है। तो पूरा में रेसी बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो पार्ट फंसने वाला है ना, उस सब में मोबिल को थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। अब इसके बाद फिर ऊपर का कवर को लगा देंगे। और ये जो कवर है ना दोस्तों, इसमें टोटल 17 बोल्ट लगते हैं, जो कि 12 नंबर के रिंच से टाइट होगा। और ये जो पल्ला है ना दोस्तों, इसको अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद फिर बोल्ट को टाइट कीजिएगा। और साथ में ये जो आपको ड्रेन बोल्ट दिख रहा है ना, इसको भी टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर 12 नंबर के गोटी हैंडल से पूरा बोल्ट को अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। तो 17 बोल्ट फुल टाइट हो चुका है। इसके बाद अब हमें क्या करनी है, क्लच प्लेट वाला जो फ्लाईव्हील है ना, उसको क्रैंक में फिट करेंगे और उसको घुमाएंगे और चेक करेंगे जो सिस्टम हम लोग अंदर में डाले हैं, जैसे कि पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया या फिर कैम शाफ्ट हो गया, ये सब फ्रीली मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब फ्रीली मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हम लोग फिटिंग किए ना, वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो गया है। इसके बाद अब हमें क्रैंक को ऑयल सील को फिट करना है। और क्रैंक को ऑयल सील को फिट करने से पहले दोस्तों ऑयल सील में बॉन्ड टाइट को लगा देंगे। हम यहाँ पे दोनों एडिटिव को मिक्स करके रखे हुए हैं, तो ये दोनों है, तो इसको ऑयल सील पे लगा के उसके बाद फिर क्रैंक में फिट करेंगे। तो क्रैंक के ऑयल सील को फिट कर दिए हैं। इसके बाद अब हमें हंडी को फिट करना है इसमें। तो इंजन को पहले घुमा लेंगे अपनी तरफ, उसके बाद फिर हंडी को फिट करेंगे। तो ये स्टड जो आपको निकला हुआ दिख रहा है ना, इसी में हंडी फिट होगा और 12 नंबर के नट से ये टाइट होगा।
तो नट को फुल टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद क्लच वाला फ्राई व्हील को फिट करेंगे। तो इसमें वॉशर को लगा देंगे। उसके बाद फिर ये जो नट है ना इसको लगाएंगे, और ये जो नट है ये 38 नंबर के गोटी हैंडल से टाइट होगा। नट को हाथ से टाइट करने के बाद फिर इंजन को अपने तरफ घुमा लेंगे। अभी हमें इसमें मैग्नेट कॉइल को लगाने का है, और वो जो नट है ना उसको बाद में फुल टाइट करेंगे। तो ये रहा हमारा मैग्नेट कॉइल। तो पहले इसको साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो तार को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, तो यहाँ से तार को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद फिर मैग्नेट कॉइल को फिट करेंगे। तो मैग्नेट कॉइल को 10 नंबर के बोल्ट से टाइट कर दिए हैं। मैं दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन इसको टाइट कर दिए हैं। इसके बाद अब हमें फ्राई व्हील को फिट करना है, लेकिन फ्राई व्हील को फिट करने से पहले फ्राई व्हील को एक बार और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद फिर फ्राई व्हील को फिट करेंगे। तो साफ़ कर लिए हैं, अब चलिए फ्राई व्हील को फिट कर देते हैं। तो फ्राई व्हील को फिट कर दिए हैं। अब इसके बाद नट को भी टाइट कर देंगे, और ये जो नट है ना वो 38 नंबर के रिंच से टाइट होगा। तो इसमें गोटी को फंसा दिए हैं। अब इसके बाद हैंडल से इसको फुल टाइट कर देते हैं। ये नट को फुल टाइट करने के लिए पहले आपको फैन में कुछ इस तरीके से फंसा के रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको फुल टाइट कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये नट फुल टाइट हो चुका है। अब इसी तरीके से इस तरफ जो एक नट को छोड़ दिए थे टाइट करने के लिए, तो वो उसको भी अभी टाइट कर लेंगे। तो ये जो नट है ना इसको पहले गोटी में फंसा लेंगे, उसके बाद फिर टाइट करेंगे। तो ये भी नट फुल टाइट हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। और अगला पार्ट में हम लोग क्लच प्लेट को डालेंगे, और बाकी जो पार्ट्स डालने को बच गए हैं वो सब डालेंगे। और दोस्तों ये वीडियो इस सीरीज़ का भाग 5 है। इससे पहले 4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। आई होप दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।